हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। उसी वीडियो के साथ आज मैं वापस चलिए शुरू करते हैं। फिर अपना टॉपिक क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, पहली वीडियो में मैंने बताया था जब कि ऑक्सीडेशन हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर डिफ़ाइन किया था कि अगर क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन ऐड होता है किसी भी सब्सटेंस में तो ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन, एंड इसके ऑपोजिट रिडक्शन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो आपका क्या, रिडक्शन। सिंपल सब्सटेंस में यहाँ एक रिमाइंड कराने के लिए, कोई ए सब्सटेंस अगर उसमें प्लस ऑक्सीजन या फिर रिमूवल हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, राइट, एंड another removal oxygen and add hydrogen is called reduction. ओके, लेकिन आज हम क्या करेंगे, अब जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बताएंगे वो बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। कैसे, देखिए, Na प्लस Cl फॉर्म NaCl, राइट। ये एक इक्वेशन लिखी मैंने। तो इसमें देखो, Na जो है आपका हमारा, इसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं है, Cl के ऊपर भी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब क्या बताया पहले, तो ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, आयन फॉर्म्स होना। कैसे फॉर्म्स होते हैं आयन्स, आप लोग को पता है कि जब कोई भी आपका एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है तो आपके आयन्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ क्या हुई है, जो ये Na प्लस Cl2 ने कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाया है जिसको हमने क्या बोला, NaCl। अगर हम रिएक्शन को देखें तो आपको पता है कि NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, राइट। और दोनों जो आपके एलिमेंट है, आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। और ये कंपाउंड कब बनेंगे, जब दोनों चार्जेस क्या होंगे, सेम होंगे। यानी Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नंबर्स में सेम होंगे। जैसे Na के ऊपर यहाँ पर कितना है, Na के ऊपर 1 यूनिट चार्ज है पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर भी 1 यूनिट चार्ज है नेगेटिव, राइट। तो अब यहाँ पर देखें, जो हम समझा रहे थे मेन, यहाँ पर Na के ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि सिंपल क्या है, ये आपका न्यूट्रल कंडीशन में है, ये न्यूट्रल है, जीरो। क्लोरीन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। कैसे आया, अब इक्वेशन देखिए, Na, राइट। Na पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। इट मीन्स Na प्लस एंड प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, राइट। Cl नेगेटिव चार्जेस कब आते हैं, जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होता है, तब आपका नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या किया, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है, और क्या बना दिया, पॉजिटिव आयन। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और क्या बना दिया, नेगेटिव आयन। ओके, अब इक्वेशन दिखाते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखें क्या हुआ, NaCl, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास में, सोडियम के पास में, ये इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, Cl को डोनेट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन, अगर ये बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पर, इसने, सोडियम ने Cl को गेन कर दिया। अब ये आयन में कन्वर्ट हो गया, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, ओके। क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। और यहाँ पर आपका जो कंपाउंड बना वो क्या बना, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जो कि आपके क्या है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब इसके बेस पे अगर हम डिफाइन करते हैं, ध्यान दीजिए आप मेरे उस पर, क्या बताना चाह रही हूँ मैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर मैं इसके बेस पे डिफाइन करूँ तो इसके बेस पे
कि इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना, ठीक है, कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। एंड इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन बेस पे बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स को अगर लूज करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन करते हैं तो रिडक्शन होता है। अब इसी के बेस पे बताएं, जैसे यहाँ पर हो रहा है आपका Na ने क्या किया है, ये इक्वेशन पूरी लिखें अगर हम यहाँ पर Na प्लस Cl2 NaCl, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या किया कि Na ने जो ये इलेक्ट्रॉन था ये किसको डोनेट कर दिया, Cl को डोनेट कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आया, पता आता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पर आता है। तो यानी सोडियम का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, राइट। अब उधर क्लोरीन पर चलते हैं। क्लोरीन के ऊपर क्या है, क्लोरीन Cl2 से Cl यानी 0 से -1 में गया है, 0 से -1 में गया है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना रिडक्शन। इसको छोटी सी फॉर्म में ऐसे याद कीजिए आप, ऑयल OIL एंड रिग, इस फॉर्म को बनाते हैं हम। ये फॉर्म आपकी कैसे बनेगी, ऑयल, ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लूज इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड रिडक्शन RIG, रिडक्शन इज गेन इलेक्ट्रॉन। हो गया, ऑयल एंड रिग, ये शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हो। चलिए अब एक चीज़ और बताते हैं हम आपको, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैक्सिमम जो होता है वो एक साथ होता है, एक ही इक्वेशन में होता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही इक्वेशन में होता है तो दैट टाइप इक्वेशन कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। हम बताते हैं कैसे, ये जो भी आपको एग्जांपल दिया था उसी से समझा देते हैं। जैसे Na प्लस Cl2, ओके, हियर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर इसको बैलेंस करते हैं तो ये बैलेंस हो गया, ओके। अब हमने बताया था इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे स्प्लिट करके लिखते हैं इसको, Na पॉजिटिव मीन्स Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, हमने आपको क्या समझाया था अभी कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना ऑक्सीडेशन, तो इट मीन्स यहाँ पर जो सोडियम आपका है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, राइट। क्लोरीन आपका क्या हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, प्रोड्यूस, राइट, ओके। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीजें हो गई और दोनों एक ही इक्वेशन के अंदर हुई है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, इसी के बेस पे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, जो हम अब डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई भी करेंगे कि क्या इस इक्वेशन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बेस पर। जैसे Cu कॉपर, Cu प्लस O2 हीट, ठीक है, एंड फॉर्म CuO, ठीक है, CuO। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2 here also 2। अब आपको ये तो पता है
कि ये आयनिक कंपाउंड है, राइट, क्योंकि ये तो इधर तो क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये कंबाइंड हुए हैं तो कैसे कंबाइंड हुए हैं, आयंस की फॉर्म में। आयनिक कंपाउंड है तो आयंस बने हैं, तभी ये कंबाइंड हुआ है। अब आपको पता है कैसे आयंस कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या गेन करके। अब इधर देखो, इसमें जो है ये Cu चार्ज क्या है इसके ऊपर, न्यूट्रल। चार्ज इसके ऊपर कितना है, न्यूट्रल। ऑक्सीजन ऑल्सो न्यूट्रल, राइट। लेकिन आयनिक कंपाउंड बना है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये किस में चला गया है, इसके ऊपर भी कितने आ गए हैं, 2+, ऑक्सीजन 2-। ठीक है, क्योंकि कैसे पता चलेगा आपको ये, जब ये जो आयनिक कंपाउंड बना है, आयनिक कंपाउंड हमेशा तभी बनता है जब उनके जो चार्जेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी अगर इसके ऊपर +2 है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा, इसके ऊपर +1 होता तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 होता, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई। अब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बेस पर डिफाइन करें, देखो क्या होता है, Cu, इधर Cu के ऊपर चार्ज की बात करते हैं, 0 था। इधर Cu के ऊपर क्या हो गया है, 2+, यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है आपके, ऑक्सीजन पे अगर चलते हैं, ऑक्सीजन पे आओ, आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर 0 था, लेकिन क्या आया है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया है, यानी इसके ऊपर भी क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है। यहाँ चार्ज लेस था, यहाँ पर नेगेटिव हुआ है। अब आपको पता है चार्जेस कैसे आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या गेन करके। तो कॉपर 0 से +2 में गया है, और +2 यानी उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, लूज इलेक्ट्रॉन्स, या लॉस भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें, लॉस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आपको पता है लॉस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन, राइट। हियर O2 इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, बिकॉज गेन किया है दैट्स वाई क्या है, माइनस चार्ज आया है। तो इसने क्या किया है, गेन इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, तो दैट्स वाई इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है ना, आपको बताया था कि ऑक्सीजन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस बेस पे बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है तो ऑक्सीडेशन, और अगर गेन करता है तो रिडक्शन। यहाँ से हमने इस इक्वेशन के बेस पे बताया। यहाँ पर आपके सिंपल एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर चार्जेस क्या था, यानी ये न्यूट्रल थे दोनों, कॉपर भी न्यूट्रल था, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल था। जब इधर कंपाउंड बना, बिकॉज ये आयोनिक कंपाउंड है, जब आयोनिक कंपाउंड है तो चार्जेस इनके ऊपर रहेंगे, कॉपर के ऊपर 2+ और ऑक्सीजन के ऊपर 2-। कहा था ये चार्जेस हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तभी आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो इसका अकॉर्डिंग कॉपर 0 से +2, 0 से +2 में गया है, राइट। +2 में जाने के बाद में इसका मतलब इसने क्या किया, प्लस चार्जेस जब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हो तो 2 पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसका मतलब इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। इलेक्ट्रॉन लूज इक्वल टू ऑक्सीडेशन। यहाँ पर O2 जो है न्यूट्रल से नेगेटिव में गया है। नेगेटिव कब आता है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो यहाँ पर गेन हुआ है इलेक्ट्रॉन, और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड योर रिडक्शन। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको किस बेस पे बताया है, हम लोगों ने किस बेस पे बताया है, इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अब कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो इस बेस पे अब एक चीज़ और बताते हैं आपको कि आपने यहाँ कहा Cu प्लस O2 इक्वल टू CuO। अब इनके क्या करते हैं, इनके हम इनके चार्जेस लिख लेते हैं। देखो बताया था कॉपर क्या है, अच्छा पहले बैलेंस करते हैं, चलिए इसको 2 हियर ऑल्सो 2। नाउ राइट द चार्जेस, न्यूट्रल ऑल्सो न्यूट्रल, ठीक है, इधर प्लस माइनस माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इनको दोनों तरीके से, राइट। ऑक्सीडेशन कैसे बताया था, ऑक्सीडेशन ठीक है, यहाँ से लिखें, बिकॉज जो कॉपर है वो 0 से कहाँ जा रहा है, Cu2+, राइट। ऑक्सीजन यहाँ
0 से कहाँ जा रहा है, 2-, ठीक है। तो इसके बेस पे आप देखो क्या कहोगे कि मैम इनके बेस पे अगर डिफाइन करते हैं, ये आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट, ये आपका रिडक्शन, राइट। अब इसके बेस पे देखो बच्चों, जो कॉपर है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो कॉपर होगा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। यानी जिस सब्सटेंस का क्या होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का क्या होता है, रिडक्शन होता है, वो आपका रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब आती है आपके एजेंट की बात, ठीक है। एक चीज़ इक्वेशन में आप क्या कर लोगे, अगर आपको सब्सटेंस पता है तो आपको एजेंट आप अपने आप आपको पता चल जाएगा। कैसे, क्योंकि जो भी हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, जो भी हमारा सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस होगा, वो आपका क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। और जो आपका रिड्यूसिंग सब्सटेंस होगा वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो इक्वेशन में बस आपको क्या पता करना है, कोई भी एक चीज़ पता कर लेंगे आप। अगर आपको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस पता है तो यू कैन फाइंड एजेंट योर। अब यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है, और एजेंट में क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यानी रिड्यूसिंग क्या है आपका, सब्सटेंस है, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से आप ये आपको सब्सटेंस और एजेंट बता दिए हैं आपको मैंने। चलिए एक और इक्वेशन देख लेते हैं हम, एक और इक्वेशन। ये तो आपको बताया हमने किसके बेस पे, चार्जेस के बेस पर। एक सिंपल भी बता देते हैं, जैसे यहाँ पर बता देती हूँ सिंपली, H2S एंड प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl एंड प्लस S। ये आपकी इक्वेशन है। इसमें देखो, इसमें ऑक्सीडेशन देख लो आप, बस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के बेस पे चलेंगे, दोनों ही ऑक्सीडेशन को भी और रिडक्शन को भी डिफाइन कर रहे हैं। H2S किस में हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में। तो आपको पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो रिमूव हाइड्रोजन, आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूव होना कॉल्ड ऑक्सीडेशन, राइट। अब यहाँ पर सेकेंड में Cl आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl के साथ में आपका हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा है। तो हाइड्रोजन का ऐड होना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें आपको हम क्या बताते हैं, आपके सब्सटेंस और एजेंट बताते हैं। देखो कैसे, क्या बताया था, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बताइए आप। ऑक्सीडेशन हो रहा है H2S का, H2S का, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, क्या हो गया ये, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ठीक है, राइट, ओके। Cl2 क्या है आपका, Cl2 क्या हो रहा है बच्चों, इसका रिडक्शन, राइट। तो ये क्या बन जाएगा आपका, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब आप एजेंट अपने आप बता सकते हैं, आपको सब्सटेंस पता चल गए हैं तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, H2S आपका क्या हो जाएगा। अब अगर H2S को लिखते हैं, H2S इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑपोजिट होंगे ये, राइट, रिड्यूसिंग एजेंट। और Cl2 क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। है ना सिंपल, सो सिंपल। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर दिया आप लोग को। इस बेस पे आप आसानी से ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस और एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, चार्जेस के बेस पे भी आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन, अगर आपका प्लस का चार्ज बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर आपका नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, ये बताया। अब एक लास्ट और आता है आपका इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेटल और नॉन मेटल के बेस पे। देखो, अगर यहाँ पर आता है आपका ऑक्सीडेशन, मेटल का बढ़ना, वो अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, खाली पहले ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। ओके, एक टैबुलर फॉर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बताते हैं। देखिए अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन शॉर्ट फॉर्म में यू कैन लर्न, राइट। जैसे फर्स्ट वन, ऑक्सीडेशन, लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहीं कर लेते हैं। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन यानी जिसका ऑक्सीडाइज हो रहा है जो सब्सटेंस, वो क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस। ठीक है, ये हुआ। एंड वन मोर सिंपल वे, ऐड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन पे चलते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ये हो जाएगा। जब ये हुआ है तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जो जिसका भी रिडक्शन हो रहा होगा आपको पता ही होगा आप क्या क्या होएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। फिर रिड्यूसिंग सब्सटेंस, राइट। एंड लास्ट वन, रिमूवल ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक शॉर्ट उसमें ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का किया है कि अगर ऑक्सीडेशन क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जब सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जो भी ऑक्सीडाइज, तो सब्सटेंस क्या होगा, वही सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस ये आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, एंड वन मोर बोल सिंपल कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में अगर कोई भी आपका सब्सटेंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो रिडक्शन होता है। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है वही आपका क्या होता है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग सब्सटेंस ही आपके क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड अगर डिफाइन करते हैं ऑक्सीजन के बेस पर ही, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शन। ठीक है, तो ये एक सिंपल वे पे अगर हम बात कर रहे हैं, जितना भी एक 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर आपका आता था ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच्चों, ये इतना ही है, इसके अलावा इसमें नहीं है। एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, केवल मेटल और नॉन मेटल के बेस पर ऑक्सीडेशन, कैसे मेटल और नॉन मेटल के बेस पर हम डिफाइन कर रहे हैं ऑक्सीडेशन को। देखो, ए कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें क्या हो रहा है आपका प्लस नॉन मेटल्स को क्या कर रहे हैं, अगर आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मेटल्स को रिमूव कर रहे हैं, मेटल जो हो रहा है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, मेटल्स रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन को अगर इन्हीं के बेस पर डिफाइन करते हैं, तो एलिमेंट जैसे आपने लिया है वही एलिमेंट जस्ट ऑपोजिट। ध्यान रखना हमेशा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है वो कोई भी चीज़ हो, आप चाहे उसको ऑक्सीजन के बेस पे कर रहे हो, चाहे हाइड्रोजन के बेस पे कर रहे हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे कर रहे हो, चाहे आप मेटल नॉन मेटल के बेस पे कर रहे हो, चाहे आप चार्जेस के बेस पे कर रहे हो, हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे।
जैसे अब यहाँ देखना, रिडक्शन को अगर डिफाइन कर रहे हैं हम कि किसी भी एलिमेंट में मेटल्स का ऐड होना, मेटालिक एलिमेंट का ऐड होना, रिडक्शन, ठीक है। और किसी भी मेटल से नॉन मेटल का रिमूव होना, ठीक है, क्या होता है आपका रिडक्शन। अब देखो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नॉन मेटल का ऐड होना ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल का रिमूव होना रिडक्शन, मेटल का ऐड होना रिमूव होना ऑक्सीडेशन, मेटल का ऐड होना रिडक्शन। तो हर जगह जो होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इसका सिंपल वे है, जैसे आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का लूज और गेन करना, आपको बताया था ना हम लोगों ने यहाँ पर ये Na और Cl, आपको बताया था कि सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन आपको बताया है वहीं पर ही इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई एलिमेंट जो होगा वो गेन कर रहा है, वहीं पर गेन कर रहा है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, क्लोरीन ने इस एलिमेंट को, इस जो ये इलेक्ट्रॉन था उसको क्या करा है, गेन करा है। तो दिस वे आपको बताया था कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था और उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया था। तो अगर ये डोनेट कर रहा है लेकिन कोई गेन करने वाला ही नहीं होगा तो कैसे होगा, वो लूज़ कर ही नहीं सकता जब तक उसको कोई टेक करने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर ये गिव एंड टेक एक साथ होंगे हमेशा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसीलिए जो होता है आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा ही एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, राइट। किसी भी मैटर में आप इसको ले सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने आप लोग का क्या किया बच्चों, फिनिश किया है। अपनी नई वीडियो के साथ अब एक मैं ऑक्सीडेशन नंबर और मेटल और नॉन मेटल का और ज़्यादा एक्सप्लेन करके लेकर आएंगे। तब तक के लिए टिल बाय। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।